सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 5 हरी हरी पत्तियों का आगे का प्रकरण पेड़ पौधे और ऋतुएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि पेड़ का तना मोटा होता है और पौधे का तना पतला होता है, और पेड़ पौधों के विभिन्न भागों के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इसमें एक माही थी, वो अपने ताऊ जी के साथ खेत पर जाती है। तो जब वो अपने ताऊ जी से पूछती है कि हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई हैं, तब उसके ताऊ जी कहते हैं कि अब पतझड़ का मौसम आने वाला है और पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएंगी और पेड़ों पर नई हरी हरी पत्तियां आने लगेंगी। तब माही कहती है तब तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पत्तियां गिर जाएंगी और वो क्या एकदम खाली खाली हो जाएगा। तो उसके ताऊ जी कहते हैं कि कुछ समय बाद हरी पत्तियां दोबारा आएंगी और वो बड़ी हो जाएंगी और पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, तब वह सुंदर लगेगा। तो ये देखो कि पतझड़ किसे कहते हैं कि बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं और इस तरह से पत्तियों का गिरना पतझड़ कहलाता है। देखो, पतझड़ यानी पत्तियों का झड़ना। तो और पतझड़ के बाद पेड़ों पर हरी हरी कोमल पत्तियां उगकर पेड़ों को सुंदर बनाती हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में सीखा कि जिनका तना लंबा और मजबूत होता है, आयु अधिक होती है, उन्हें हम पेड़ कहते हैं, और जिनका तना कोमल और छोटा होता है और आयु भी कम होती है, उसे हम पौधे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियों भी अलग अलग आकार की, अलग अलग रंग, रूप और अलग अलग खुशबू होती हैं। कुछ पेड़ों की पत्तियां और फूल और जड़ों से दवाइयां बनाई जाती हैं। पेड़ों की लकड़ी का उपयोग दैनिक जीवन की उपयोगी चीज़ें बनाने में किया जाता है, जैसे हमारे रसोई में, हमारे घर में फर्नीचर, इस तरह से दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें लकड़ी से बनाई जाती हैं। पत्तियों का पीला होकर गिरना क्या कहलाता है? पतझड़। अनेक पत्तियां जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ आदि का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज इस पाठ में पत्तियों के बारे में, पेड़ पौधों के, जड़ों के, इन सब के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।